इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से आ रही है। खानियार इलाके में मुठभेड़ जारी है। सुरक्षा बलों ने लश्कर टीआरएफ ग्रुप के 2 आतंकियों की घेरेबंदी कर दी है और सर्च ऑपरेशन में ड्रोन का इस्तेमाल भी जारी है। करीब 2.5 साल बाद श्रीनगर में ऐसे एनकाउंटर हो रहे हैं। ऑपरेशन में एसओजी जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ शामिल है। इस वक्त की बड़ी खबर, ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है खानियार इलाके में। श्रीनगर में 2.5 साल बाद एनकाउंटर। जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आतंकियों की मंशा लगातार घाटी को नापाक तरीके से हिंसा की आग में झोंकने की है और एक बार फिर से श्रीनगर में गोलियों की गूंज यहां सुनाई दे रही है। तो 2 आतंकियों को घेर लिया गया है और जिस घर में एनकाउंटर हो रहा है वहां से हम आपको गोलियों की आवाज भी सुना रहे हैं। जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ समय से आतंकियों की हरकत काफी तेजी से बढ़ी है और आप देखिए श्रीनगर जो कि पिछले 2.5 साल से शांत था, वहां भी आतंकियों की घुसपैठ और वहां आतंकियों को घेर लिया गया है। इस वक्त ये बड़ी खबर। तो राइफल से गोलियों की निकल रही आवाज आपको हम सुना रहे हैं। सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। श्रीनगर से एनकाउंटर की लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त ये बड़ी खबर। इस वक्त आप देख सकते हैं कि फायरिंग हो रही है, एक्सचेंज ऑफ फायर चल रहा है। जो मुठभेड़ यहाँ पे चल रही है, जहाँ बताया जा रहा है कि 1 से 2 मिलिटेंट जो है यहाँ पर ट्रैप्ड हैं और पूरा आप देख सकते हैं सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है। जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ और जो जम्मू कश्मीर पुलिस के जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप है उन्होंने यहाँ पर पूरा घेराबंदी कर ली है। 1 से 2 मिलिटेंट्स जो है यहाँ पर छुपे हुए हैं। आप देखिए कैसे स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के लोग जो है यहाँ पर पहुँच रहे हैं और इस पूरी गली को घेरे में ले लिया गया है। एक मकान में बताया जा रहा है कि मिलिटेंट छुपे हुए हैं। करीबन 2.5 साल के बाद जो है यहाँ पर श्रीनगर में हमने देखा है कि डाउनटाउन इलाके में ये मुठभेड़ देखने को मिली है और बीती रात करीबन 2 बजे ये सूचना मिली थी कि यहाँ पर मिलिटेंट्स एक मकान में छुपे हुए हैं। उसके बाद यहाँ कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया और पूरे इलाके को घेरे में ले लिया गया है। हमारे 2 सहयोगी इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खालिद हुसैन है और फारूक वानी है। खालिद, तस्वीरें दिखाएं और बताएं किस तरह से 2.5 साल बाद एक बार फिर से श्रीनगर में गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई पड़ रही है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं इस वक्त हम पूरे उस स्पॉट पर हैं। मेरे पीछे जो आपको गली दिख रही है यही एंट्री पॉइंट है उस पूरे इलाके का जहां पर जो मिलिटेंट्स हैं वो छुपे हुए हैं और इसको पूरे घेरे में ले लिया गया है। आप देख सकते हैं कैसे इसको पूरा एसओजी और सीआरपीएफ ने घेरे में ले लिया है और करीबन पिछले 1.5 घंटे तक यहाँ लगातार एक्सचेंज ऑफ फायर देखने को मिला और दोनों तरफ से फायरिंग चलती रही है। लेकिन अब पिछले 15 मिनट से जो है फायरिंग थम गई है। इससे लगता है कि जो एनकाउंटर है वो फाइनल स्टेज में है और 1 से 2 मिलिटेंट जो लश्कर या टीआरएफ जो ऑफशूट है उनका उसके बताए जाते हैं। रात को 2 बजे की सूचना के बाद ये जो है यहाँ पर ऑपरेशन लॉन्च किया गया। एंट्री एग्जिट पॉइंट सब सील कर दिए गए हैं। करीबन 3.5 किलोमीटर का जो एरिया है उसको घेरे में ले लिया गया है और कोशिश ये रही कि कहीं से भी मिलिटेंट जो है फरार ना हो सके। सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप जो है ये ऑपरेशन कर रहा है और मैं आपको बता दूं पिछले 3 सप्ताह में ये 7वीं मिलिटेंट एक्टिविटी है जो देखने को मिली है। बीती रात से ही अगर हम बात करें तो ये फिर 4थी ऐसी है मिलिटेंट गतिविधि जो देखने को मिली है बांडीपोरा में सेना के। बिल्कुल, इन सब के बीच हम गोलियों की आवाज भी सुना रहे हैं। खालिद अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरह से यह इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से श्रीनगर का डाउनटाउन इलाका गूंज रहा है।
फारूक वाणी भी हमारे साथ बने हुए हैं। फारूक, 2.5 साल बाद श्रीनगर में गोलियों की आवाज सुनाई पड़ रही है, ऑपरेशन चल रहा है। इन आतंकियों का मकसद क्या था? आखिर किस बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए ये लोग यहां पहुंचे थे? देखिए, जो मकसद हैं वो साफ हैं, क्योंकि पिछले बीते 4 सप्ताह की अगर हम बात करें तो कई सारे अटैक्स हुए हैं कश्मीर घाटी में, और खौफ हिरास का माहौल जो है एक बार फिर से पैदा करने की कोशिश मिलिटेंटों के द्वारा की जा रही हैं। और जिस प्रकार से 2.5 साल के बाद ये मुठभेड़ श्रीनगर के शहरी खास इलाके में हुई हैं, तो ये दर्शाता है कि जम्मू कश्मीर में अब की बार जो मिलिटेंट हैं वो यहाँ सरकार बनने से खुश नहीं है। जब से सरकार यहाँ बनी है, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जब से सत्ता संभाली है, तब से लगातार जो मुठभेड़ का सिलसिला है, जो अटैक्स का सिलसिला, वो अचानक उछाल उसमें देखने को मिली है। और अब जो ये ऑपरेशन है ये अंतिम चरण में है, और कोशिश की जा रही है कि जो एक मिलिटेंट के जो मारे जाने की खबर आ रही है, हालांकि आधिकारिक तौर पर उसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। और यहाँ पे दंकलब की गाड़ियाँ भी पहुँची हैं, शायद उस मकान को जो है ध्वस्त किया गया है। और अब कोशिश है कि जो मिलिटेंट हैं उनको जल्द से जल्द अन्य मिलिटेंट के बारे में जो सूचना आ रही है, हालांकि आधिकारिक पुष्टि तो नहीं हो पाई है एक मिलिटेंट के मारे जाने की, लेकिन अभी भी एग्जिट और एंट्री पॉइंट इस इलाके के जो हैं लगातार बंद कर दिए गए हैं ताकि मिलिटेंट इस क्षेत्र से बाहर ना जा सके। और कोशिश जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों की है, क्योंकि ये जो इलाका है यहाँ काफ़ी कंजेक्टेड एरिया है, यहाँ आसपास के इलाकों को नुकसान ना पहुँचे, वो भी जम्मू कश्मीर पुलिस। बिल्कुल, इन सबके बीच फारूक हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और सुना रहे हैं अपने दर्शकों को किस तरह से गोलियों की आवाज सुनाई पड़ रही है श्रीनगर के डाउनटाउन इलाके में। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और सुना रहे हैं किस तरह से श्रीनगर के डाउनटाउन इलाके में गोलियों की आवाज सुनाई पड़ रही है। वहां एम्यूनिशन का इस्तेमाल किया जा रहा है, और जैसा कि हमारे सहयोगी फारूक वानी बता रहे थे कि एक आतंकी को ढेर भी कर दिया गया है, लेकिन यह ऑफिशियल अभी जानकारी नहीं मिली है। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है कि फारूक अब्दुल्ला ने सवाल खड़ा किया है कि एनकाउंटर की जांच की जाए, आखिर सरकार बनते ही हमले क्यों तेज हो गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है, सरकार बनते ही हमले कैसे शुरू हो चुके हैं। 7 हमले हो चुके हैं जब से जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला ने कमान संभाली है राज्य की, केंद्र शासित प्रदेश की, तब से लगातार ये हमले हो रहे हैं। और इसी पर फारूक अब्दुल्ला ने सवाल खड़े किए हैं। डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं तो क्यों नहीं पहले हो रहा था, आज क्यों, क्या वजह है? इसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए। हाँ, ये सब एक क्राइसिस पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्राइसिस पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, ये कहना है फारूक अब्दुल्ला का। इस वक्त ये बहुत बड़ी खबर है एनकाउंटर्स को लेकर के। ये सवाल उन्होंने खड़े किए हैं कि आखिरकार सरकार बनते ही हमले कैसे तेज हो गए, इसकी जांच होनी चाहिए। हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। खालिद हुसैन, अगर बात की जाए इस पूरे बयान की, तो बयान के निशाने पर कौन है? क्योंकि सवाल तो बहुत वाजिब है कि आखिरकार सरकार बनते ही अचानक हमले कैसे तेज हो गए हैं, निशाने पर कौन है उनके? देखिए, जिस तरह से हम बात करें, अगर जो सरकार बनी है उसके बावजूद सरकार के पास इस वक्त जो है होम मिनिस्ट्री नहीं है। यहाँ पर होम जो है, जो सिक्योरिटी है, वो करंट सिनेरियो में जो है यूटी सरकार, उमर अब्दुल्ला सरकार नहीं देख रही है। तो कहीं ना कहीं फारूक अब्दुल्ला का निशाना जो है केंद्र पर है, MHA पर है कि उन्होंने सरकार जब बनी है तब से हमले कैसे तेज़ हुए, इसकी जाँच होनी चाहिए। तो निशाना कहीं ना कहीं उन्होंने जो है MHA पे
लगाया, लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि सरकार बनने से पहले जम्मू क्षेत्र में हमने लगातार हमले देखे। वहाँ जो है ताबड़तोड़, राजौरी, पुंछ और डोडा, छात्रू, इन किश्तवाड़, कहाँ पर हम बात करें जहाँ पर हमले नहीं हुए, जहाँ पर एक्सचेंज ऑफ फायर नहीं हुआ, जहाँ पर एनकाउंटर नहीं हुआ, तो वो सरकार बनने से पहले का सिनेरियो था। लेकिन मिलिटेंट्स कहीं ना कहीं जो यहाँ पर मैसिव वोटिंग हुई है उससे हताश हुए हैं और कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि हमारी प्रेजेंस जो है वो देखने को मिली, क्योंकि डेमोक्रेटिक प्रोसेस से जिस तरह से लोग बिल्कुल, इससे पूरी दुनिया को ये मैसेज गया है कि जम्मू कश्मीर में हालात नॉर्मल हो रहे हैं। खालिद, बहुत मार्के की बात आपने की है। इन सब के बीच हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर पुलिस के अधिकारी यहाँ पहुंचे हुए हैं, आईजी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। ये जो 3 एजेंसियां हैं सुरक्षा बलों की, वो इस ऑपरेशन को चला रही है। एसओजी जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर पुलिस है और सीआरपीएफ है जो कि इस ऑपरेशन को चला रही है। खबर ये आ रही है कि जैसा कि हमारे सहयोगी फारूक बता रहे थे, एक आतंकी को ढेर किया गया है। हालांकि ये कंफर्मेशन अभी तक नहीं आई है। जिस तरह से गोलियों की लगातार आवाज सुनाई पड़ रही है, फारूक, किन हथियारों से लैस है आतंकी, क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? देखिए, अक्सर हम देखते हैं कि AK-47 और ऐसे वेपन्स अब जम्मू कश्मीर में मिलिटेंटों के पास हैं, जो आधुनिक हथियार भी उनके पास हैं और पाकिस्तान से जो चाइना से। फारूक, इन सबके बीच जो आईजी पहुंचे हैं उसके बारे में भी जानकारी हमारे दर्शकों को आप देते रहे। आईजी वहां पर पहुंचे हैं? जी बिल्कुल, उन्होंने पूरे इलाके का निरीक्षण किया है और अभी वो चले गए हैं यहाँ से और उन्होंने खुसूसी हिदायत जो हैं वो जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों को दिए हैं कि किस तरह से इस ऑपरेशन को टैकल करना है। क्योंकि मैंने पहले ही कहा, ये जो इलाका है इसे काफ़ी कंजक्टेड इलाका है, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस की प्राथमिकता रहेगी कि इसमें कोलेटरल डैमेज ना हो, लोगों को किसी तरह की क्षति ना पहुँचे और इस ऑपरेशन को सही अंजाम तक पहुँचाने की जो है जम्मू कश्मीर पुलिस की प्राथमिकता रहेगी। इसीलिए इसमें समय लगता है ऑपरेशन में, क्योंकि मैं आपको दृश्य दिखाना चाहूँगा। यहाँ से JLM जो अस्पताल है वो आगे हैं, तो लोगों को भी थोड़ी बहुत दिक्कतें यहाँ पे हो रही हैं अस्पताल पहुँचने में। अब कोशिश है कि जल्द से जल्द इस ऑपरेशन को ख़त्म किया जाए और यहाँ इस रोड को जो है बहाल किया जाए, यातायात बिल्कुल यहाँ से बहाल हो। ये प्राथमिकता रहेगी जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों की, क्योंकि चुनौतियाँ बहुत अब बढ़ चुकी हैं सुरक्षा एजेंसीज के लिए। और ख़ास तौर पर जो मुख्यमंत्री जब से उन्होंने सत्ता संभाला है तब से लगातार इस तरह की घटनाएँ जो है पेश आ रही हैं कश्मीर घाटी में। और बीते 24 घंटों के दौरान अगर देखें तो ये एक अन्य घटना है जो अभी घटी है आज सुबह। ये बिल्कुल खालिद भी हमारे साथ बने हुए हैं। खालिद, हम देख पा रहे हैं कि आईजी यहाँ पर खुद पहुंचे और यहाँ पर निरीक्षण उन्होंने किया है। तमाम जो है यहाँ डायरेक्शंस दिए हैं जो सिक्योरिटी फोर्सेज है वहां पर। यहाँ सवाल ये भी है कि जो अब सुरक्षा बल हैं, फोर्सेज हैं, वो बेटर इक्विप्ड हैं। कौन कौन से टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है? खबर ये भी आई थी कि ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है और क्या कुछ सपोर्ट जो है टेक्नोलॉजी के लिहाज से सुरक्षा एजेंसियां ले रही हैं? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों से जो भी घटना यहाँ एनकाउंटर हो या अटैक हो उसमें टेक्नोलॉजी का काफ़ी जो है इस्तेमाल किया गया है। एसओजी के साथ साथ यहाँ टेक्नोलॉजी को भी जो है इस्तेमाल में लाया गया है। ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है और पूरे इस इलाके में जो है टारगेट को स्पेसिफाई करके उस पर जो है फायर किया जा रहा है। सीआरपीएफ के जवान आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पर तैनात हैं। एसओजी जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप है, जो माहिर होती है ऐसे ऑपरेशंस करने में, उनको इसमें फ्रंट लाइन पर रखा गया है और सीआरपीएफ के कमांडोज हैं जो इनके साथ हैं। और चूंकि ये श्रीनगर शहर में हो रहा है, यहाँ सेना जो है एनकाउंटर में शामिल नहीं होती है, इसलिए सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस का स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, सीआरपीएफ के जो कमांडोज हैं वो इसमें शामिल हैं और वो ये ऑपरेशन कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ये कंजेस्टेड एरिया है, दीवार से दीवार मिली हुई है घरों की, इसलिए बहुत ही एहतियात से ऑपरेशन कर रहा है। एसओपी है कि पहले आम आदमी को बचाया जाए और वैसा ही किया गया जब ऑपरेशन लॉन्च किया गया। पहले इर्द गिर्द सभी लोगों को जो है यहाँ से इवैक्यूएट किया गया, उसके बाद टारगेट जो हाउस था उसको ड्रोन से लोकेट किया गया और उसके बाद उस पर इस बड़ी खबर पर खालिद और फारूक, इस बड़ी खबर पर आप दोनों नजर बनाए रखें। आपसे हम लगातार जानकारी लेते रहेंगे। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे। जी न्यूज़।